me come to Vivek. Vivek, why would the investors now go against Adani? वो भी एक सवाल है कि अब इन्वेस्टर क्या जब शिकायत करेगा तब सेबी जागेगा, तब फिर कोई इसमें जांच होगी? क्या ये बहुत ज्यादा हम ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ नीलू, जो सुब्रमण्यम साहब ने कहा, मुझे दो सवाल, जब से ये प्रकरण सामने आया है, दो महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाब आने जरूरी है। अगर ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है वो एक तरह से मैनिपुलेटर है और अडानी मैनिपुलेटर नहीं है, मैनिपुलेटर ये कंपनी है जिसका ये धंधा है। अगर ऐसा है तो यूएस में बैठे जो रेगुलेटर्स है ये इसके खिलाफ आज तक एक्शन वहां पर क्यों नहीं हुई? मतलब इसके जो कुछ भी इनके कारनामे हैं, अगर कारनामे शब्द को मैं कोर्ट में डालूं, तो इनके कारनामों के खिलाफ आज तक एक्शन क्यों नहीं हुई? दूसरी बात यह है कि ये सरकार की तरफ से पिछले एक हफ्ते में एक भी बयान क्यों नहीं आया? अगर ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो कोई फ्रॉड्यूलेंट कंपनी है, वो गलत तरह से अडानी पर इल्जाम लगा रही है, तो सरकार के लिए बहुत आसान है, वो तो बिल्कुल खुले तौर पर ये कह सकती है कि ये सब गलत है और हम इसको नहीं मानते और इस तरह से कुछ हुआ नहीं है। सरकार की तरफ से जो मौन है, सरकार की तरफ से जो एक भी बयान आज तक नहीं आया है, इस मौन का क्या अर्थ निकालेंगे? भाई अगर गड़बड़ नहीं है कहीं भी तो आप मौन क्यों हैं? आप बिल्कुल धड़ल्ले से कहिए कहीं भी गलती नहीं हुई है। लेकिन सरकार बिल्कुल चुप है, सेबी बिल्कुल चुप है। आज जाकर आरबीआई ने कुछ सवाल पूछे हैं कि भाई आपके कितने पैसे एक्सपोज हुए हैं, एसबीआई को पूछ रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा को पूछ रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक को पूछ रहे हैं, और वो परसेंटेज टर्म्स में बता रहे हैं कि नहीं 0.1% है, 0.2% है टोटल लोन के। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर अमाउंट बताया जाए तो हजारों करोड़ में है। अगर इतने हजारों करोड़ अगर एक्सपोज हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये हिंडनबर्ग फ्रॉड है तो ये अदानी जी जो है वो यूएस के कोर्ट में क्यों नहीं जाते? भाई आपके पास अगर पूरा प्रूफ है कि ये गड़बड़ कर रहे हैं तो आप, वो तो बोल रहे हैं, आप कल आने की बजाय आप आ जाइए यूएस के कोर्ट में, आप हमारे खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स दाखिल कीजिए। तो ये 500-600 पन्नों का एक एक्सप्लेनेशन वो उनको क्यों दे रहे हैं? वो अगर फालतू कंपनी है, कोई फ्रॉड है, तो उनको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्या है? आप सीधा कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप अमेरिका के कोर्ट में जाइए और इनको एक्सपोज कीजिए। आप अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं गए हैं? तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, बगैर गड़बड़ की इतनी बड़ी बात तो नहीं हो रही है। और इस कंपनी का रिकॉर्ड है, आज तक जितनी भी कंपनियों के खिलाफ इन्होंने इस तरह के एक्सपोजर्स किए हैं, कहीं भी हिंडनबर्ग को कहीं भी झटका नहीं हुआ है, हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई बात साबित नहीं हुई आज तक। तो आप उनकी क्रेडिबिलिटी को किस तरह से, वो शॉर्ट सेलर होंगे, ठीक है, वो उस मार्केट में से उसका फायदा उठाते होंगे, ठीक है, लेकिन जो वो अदानी ग्रुप को ही क्यों टारगेट किया कि दुनिया में और फ्रॉडुलेंट कंपनियां नहीं है, सिर्फ अदानी ग्रुप को क्यों टारगेट किया? जब आपके पूरे कारोबार में कुछ गड़बड़ी है, तब यू विल पिक होल्स वेयर देयर आर होल्स, यू विल नॉट पिक होल्स वेयर देयर आर नो होल्स। अगर उनका काम किसी के इसमें गड़बड़ी जो है उसको ढूंढ के उसको एक्सप्लॉइट करना है, उससे अपना फायदा कराना है, तो वो वही जाकर गड़बड़ ढूंढेगी जहां गड़बड़ है। जहां गड़बड़ नहीं है वहां कैसे गड़बड़ ढूंढेगी? ये सारे लॉजिकल सवाल है, इसके जवाब भी आने चाहिए। पर सरकार की तरफ से क्यों मौन है? भाई हर छोटी बात पर जो सरकार बयान देती है, तो वो सरकार जो है वो इस पर बयान क्यों नहीं दे रही है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बयान नहीं दे रही है, हमारे मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे, हमारे बैंक्स अब आज जाके कुछ थोड़ा बहुत कह रहे हैं, सेबी तो अभी तक चुप है। तो ऐसा क्या है कि आप चुप है? इन सवालों के जवाब आने चाहिए नीलू जी।